एक लड़की वाले से मैंने कहा कि भाई तुम इतना दयनीय क्यों होते हो, क्यों लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ते हो? आइए भी भाई साहब स्वागत है, हाथ जोड़ के खड़े हो। क्यों खड़े हो भाई? तुमने कोई अपराध किया है लड़की दे करके? तुमने कोई पाप किया है? ध्यान रखना, लड़के वालों ने लड़की लेकर एहसान नहीं किया है, बल्कि लड़की के बाप ने लड़की देकर तुम पर एहसान किया है। ध्यान रखना है, एहसान मानो उसका कि जिसने अपनी लाडली बेटी तुम्हें दे दी है। तुमको मालूम है ना, लेने वाला छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा हुआ करता है। जब कोई लड़की मांगने आता है ना, तो मांगता है कि अपनी कन्या हमें दे दो। दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला। लेकिन ये क्या परंपरा हमारे समाज में बन रही है कि यहां लेने वाला बड़ा होता है, लड़की भी लेता है और ताव भी दिखाता है, अकड़ भी दिखाता है। नहीं, लड़की के बाप से मैं कहूंगा, दहेज के भेड़ियों को अपने घरों में कभी प्रवेश मत करने दो। अरे कुंवारी रख लेना बेटी, लेकिन लोभी लालचियों के घर में अपनी बेटी कभी मत देना। ध्यान रखना है, शान से जियो, क्यों हाथ जोड़े फिरते हो? और अब तो तुम्हारी किस्मत है बेटी के मां बाप। अब तो यदि 50,000 लड़के हैं तो केवल 30,000 लड़की हैं। ध्यान रखना, अब तो ये तुम्हारी दहली को चाटेंगे, नाक रगड़ेंगे, तब जाकर मुश्किल से इनको बेटी प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, बेटियां कम हैं, बेटे ज्यादा हैं, घूमने दो इनको कुंवारा। ध्यान रखना, मान्यवर मत झुकिए लड़की वालों के साथ, इतने अधीर मत बनो, इतने दयनीय मत बनो। कन्यादान, दुनिया का वैदिक परंपरा तो कहती है कि जिसके घर में कन्यादान नहीं होता उस परिवार की कभी मुक्ति भी नहीं हुआ करती है। कन्यादान बहुत महान दान है। मान्यवर, क्या है लड़कों की औकात? आजकल ये व्यवस्था बन गई है, लड़कियों के मां बाप से दहेज मांगने वालों, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि बारात लेकर लड़की के घर जाएं। अब तो तुम कहते हो लड़की को यहीं ले आओ, बारात भी यहीं ले आओ, हम तो केवल घोड़ी में चढ़ेंगे। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि बहू आएगी घोड़ी पे चढ़ के और ये कायर दमान बैठेगा डोली में सिर झुका करके। ध्यान रखिए, कमाने की औकात ही नहीं है उसकी। मान, कैसे लड़के हो तुम जो ससुराल के धन पे निगाह रखते हो? ये आधुनिक पाप है। 5 पाप भगवान महावीर ने बोले हैं और ये 6वां पाप दहेज बनकर के पैदा हो गया इस समाज में। जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई सी भी महाजन कौम हो, हर कौम में दहेज पनप रहा है। अरे मेरे भाई, क्या कहते हो कि तुम मांसाहारी नहीं हो? गलत फहमी में मत रहना। जिसने अपने लड़के के लिए दहेज मांगा है ना, मैं उसे मांसाहारी ही समझता हूं। ध्यान रखना, एक कसाई तो जानवर मारने के बाद पैसा लेता है, मांस बेचा करता है हत्या के बाद, मारने के बाद। तुम तो कसाई से भी बदतर हो कि जीते जी अपना बेटा बेच दिया लड़की वालों को, रुपए ले लिए, रुपए वसूल कर लिए तुमने। मैं एक ऐसी मां को जानता हूं, उस मां से मैंने कहा कि शादी में दहेज मत लेना। वह लड़की देखने गई, वो जैसे ही लड़की देखने गई, लड़की पसंद आ गई, सब हो गया। अब लेन देन की थोड़ी बात हो जाना चाहिए, उसके बिना रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई साहब, मेरा बच्चा डॉक्टर है, यूं तो हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसकी पढ़ाई में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अब आप तो जानते हैं भाई साहब, डॉक्टर बनने का अर्थ है कि करोड़ों रुपए खर्च करना। जब बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होता है, उसकी पढ़ाई में इतना खर्च लगा है, उसके लिए हमने यहां से लोन लिया, वहां से लिया, सारी लिस्ट उसने थमा दी कि पढ़ाई में इतना खर्च हुआ, बड़ा करने में इतना खर्च हुआ। लड़की के बाप ने देखा, बोले मेरे पास तो इतना नहीं है, तो बोले रिश्ता कैंसिल। मैंने उस औरत से कहा
कि बोल तू कैसी माँ है और कैसी ममता है तेरे अंदर। तू कहती है मैंने बेटा को पढ़ाया है, इतना पैसा लगा है। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तूने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, बल्कि किसी कचड़े घर से इस बच्चे को उठा करके लाई है। कैसी माँ है जो अपने बच्चे की पढ़ाई का पैसा मांगती है? तुम सोचते हो कि तुमने ही बेटा पढ़ाया है, लड़की के माँ ने अपनी लड़की नहीं पढ़ाई है। सोचिए, जो औरत अपने बच्चे का खर्च मांगा करती है, मां के नाम पर वह प्रश्न चिन्ह लग जाया करता है। मैं उसे मां नहीं मान सकता हूं। कोई मां अपने बेटे को नहीं बेच सकती है, ध्यान रखना। यह कैसी मां है जो कहती है पढ़ाई का खर्च हमें चाहिए, हमने डॉक्टर बनाया है। अरे ऐसा पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। मैं कहता हूं जब इतना ही अखरता था बेटा पढ़ाना लिखाना, नहीं पढ़ाती नहीं लिखाती और इतना ही पैसा उसके ससुराल से वसूलना था, तो इससे अच्छा किसी कचड़े घर में फेंक आती तो कोई गरीब पाल पोस के उसे बड़ी कर देती और अपने बेटे के रुपए कमाई। नहीं, कैसी मां बाप है। बेटा जितना पढ़ जाए उतना रेट बढ़ जाता है उसका। क्लर्क है तो उसका रेट अलग है, इंजीनियर है तो रेट अलग है, डॉक्टर है तो रेट अलग है। दूल्हे बिक रहे हैं बाजारों में, ये दूल्हों की मंडी बना दी गई है, ध्यान रखना। कैसे इस समस्या का निदान होगा? शहर में रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, शर्म आना चाहिए तुमको। लड़की इसके परिवार से दहेज मांगा करते हो, ध्यान रखिए। मान्यवर, मेरी एक पुस्तक है कन्यादान। कभी तुम्हारे घर में कोई लड़की को देखने आए और यदि दहेज दहेज कुछ मांगे ना, तो कहना ये पुस्तक पढ़ लेना, उसके बाद दहेज मांगना, ध्यान रखना। यदि वो पुस्तक पढ़ ली तो मैं कहता हूं कि संवेदनशील और इंसान फिर कभी भी दहेज लेने का साहस न कर पाएगा, ध्यान रखना।